दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे नॉर्थ गजा में फंस गया इजराइल। अल कस्साम ब्रिगेड ने 4 टैंक उड़ाए। इजराइल पर अल कस्साम ब्रिगेड ने हमलों की एक सीरीज अंजाम देने का किया दावा। हमास के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर पर दागा रॉकेट, कई जगह किए फौजियों पर हमले। कतर में गजा सीजफायर की बातचीत तेज, हमास ने खुद किया कंफर्म। लेबनान में इजरायली आर्मी के हमले जारी, घरों को लगा रही आग, सीजफायर बना मजाक। तुर्की में आया जलजला, जान बचाकर भागते दिखे लोग। हुथीस पर बड़े हमले करने जा रहा है अमेरिका, रेड सी में और ज्यादा बढ़ेगी टेंशन। और मिस्र ने सीरिया के सिटीजन्स की एंट्री की बैन, फिलिस्तीनियों पर पहले ही लगा दी थी पाबंदी। सवा अल खैर, ये थे कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे कहीं ज्यादा। शुरुआत करते हैं। अल जजीरा आप सब जानते हैं, उनकी एक विंग है, एक शाखा है पैलेस्टाइन में, फिलिस्तीन में। तो अल जजीरा पैलेस्टाइन ने जो खबरें दी हैं, मेनली मैं आपके सामने रख देता हूं, जो आज हेडलाइंस बनेगी या नहीं भी बनेगी। अल जजीरा को ही हमास की तरफ से सबसे पहले खबर पहुंचती है। उन्होंने खबर पहुंचाई है कि जी उन्होंने नॉर्थ गजा में 4 टैंक उड़ा दिए और 4 टैंक इस जगह उड़ाए, एक और जगह एक और टैंक उड़ाए। 5 टैंक टोटल तबाह किए हैं पिछले कुछ घंटों में नॉर्थ गजा के अंदर। अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है, अरबी में वो लिखा, उसका इंग्लिश तर्जुमा ये है कि वी डिस्ट्रॉयड 4 ज़ायनिस्ट मर्कवा टैंक्स विद अ नंबर ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ईस्ट ऑफ जबालिया ऑफ बलद, नॉर्थ ऑफ द गजा स्ट्रिप। नॉर्थ गजा स्ट्रिप में उत्तरी हिस्से में जबालिया अल बलद करके एक इलाका है। यहाँ पर हाईली एक्सप्लोसिव्स के साथ, मतलब यूँ समझिए कि बारूदी साजो सामान के साथ जो है, बम वगैरह माइंस के साथ 4 मर्केवा टैंक्स तबाह कर दिए। ये जो आपको फोटो दिख रहा है उसी वीडियो का है जिसमें से लिया गया है। और इसमें आपको ये रेड ट्रायंगल टैंक पर दिख रहा है जो निशाना बना है। और वो कितनी दूर हमास का लड़ाका है, मेरा ख्याल 2 या 4 हाथ दूर है। वो आता है और इनके पास आकर एक्सप्लोजिव लगा देता है, जिसके ऊपर हरा ट्रायंगल। तो बिल्कुल 0 डिस्टेंस पे फाइट चल रही है, 0 डिस्टेंस पे। और वो आ रहे हैं अपनी गुरिल्ला वॉर के तहत इसराइल के साजो सामान को, उनके फौजियों को निशाना बना रहे हैं, जमकर निशाना बना रहे हैं। कुछ न्यूज़ की या अरबी की खबर देख लीजिए। इन्होंने भी लिखा हुआ है, रॉकेट लॉन्चर हमास के लड़ाकों के कंधों पर है। लिखा है कि अभी हमने आपको रात वाले जो दुनिया भर की खबरें हमारा प्रोग्राम है उसमें सबसे पहली खबर यही बताई थी कि हमास के लड़ाकों ने एक हेलीकॉप्टर पर, इजरायली हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागा। खुद इजरायली अखबार के हमने जरिए आपको दिखाया था। हेलीकॉप्टर उसमें किसी तरह से बच गया। अभी क्या खबर है कि वो हेलीकॉप्टर अपाचे था। तो अपाचे हेलीकॉप्टर पर इन्होंने टारगेट किया, मिसाइल दागी। रॉकेट था या मिसाइल तो इजरायली अखबारों ने लिखा। और इसके अलावा टैंक्स तबाह किए। और अल कस्साम ब्रिगेड ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने सीरीज ऑफ ऑपरेशन चलाई। सीरीज ऑफ ऑपरेशन मतलब एक हमला नहीं, 2 हमला नहीं, 3 हमला नहीं, हमलों की एक सीरीज है। जैसे क्रिकेट की होती है ना सीरीज, वैसे सीरीज इजरायली आर्मी के खिलाफ। यानी इजराइल का कल का दिन, 3 जनवरी का दिन बहुत भारी रहा है। वो कितने नुकसान को कबूलता है आज 4 जनवरी की शाम तक नहीं कह सकते। फिलहाल सर बढ़ते हैं आगे। तीसरी खबर अल जजीरा पैलेस्टाइन की। हम आपको हवाला इसलिए दे रहे हैं कि आपको यकीन आए कि पोर्टल्स जो चुने हैं वो भरोसेमंद हैं, वरना हम भी यहाँ देख के बोल सकते हैं और जा सकते हैं और आप भी कहेंगे अल्लाह अकबर भाई माशाल्लाह। खबरों में रिलीजन मत लाइए, खबर सुनिए। आपको लोग आपकी नफ्स पकड़ लें, बार बार हम कह रहे हैं, जब तक कोई फैक्ट ना दिखाए मत मानना। हारेट्स के हवाले से अल जजीरा पैलेस्टाइन लिखता है कि सायरन बजे हैं गजा एनवलप में, जो गजा के आसपास इलाके बसा रखे हैं सेटलर्स ने, उनमें पूरे इलाकों में सायरन बजे हैं। और ये कल दिन में तीसरी बार हुआ। जब ये खबर छपी तब ये लिखा गया कि सायरन पूरे गजा एनवलप में सुनाई दिए। और ये 3 जनवरी की सुबह से 3 जनवरी की रात तक तीसरी बार ये घटना, ये इंसिडेंट पेश आया था कि बार बार सायरन बज रहे थे। इट मीन्स कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से फिर से अपनी रॉकेट पावर दिखाई जा रही है। आप याद रखिए, जब जब गजा में सीज फायर और होस्टेज डील की बात तेज होती है, इजराइल हमले तेज करता है, गजा के लड़ाके रेजिस्टेंस मूवमेंट भी हमले तेज कर देते हैं। जब जब आईडीएफ ये कहती है उनकी रॉकेट पावर खत्म हो गई, वो रॉकेट पावर दिखाते हैं।
यही हो रहा है। कल परसों रात हमास का डेलीगेशन कतर के लिए रवाना हुआ, कल इजराइल का हुआ। परसों रात हमास का डेलीगेशन कतर जाता है और कल सुबह से हमले शुरू हो जाते हैं कल रात तक कि जी सीज़फायर की बात हो रही है। बताया जाएगा हम तुमसे कम नहीं है, माल मसाला अब भी मौजूद है, अगर हमें दबाओगे तो समझ लो जंग लंबी चलेगी। ये प्रेशर डालने की टैक्टिक्स होती है। तस्वीर में जिन दो लोगों को आप देख रहे हैं वो हमास के इस वक्त सबसे बड़े लीडर्स में से हैं। एक और हैं खालिद मशाल, खलील अलहिया जो बोलते हुए उसमें, और जो चुप होकर नीचे सर झुकाए हुए हैं वो खलील अलहिया से थोड़े से छोटे कद के नेता हैं, लेकिन बड़े हैं, ये लेबनान में बैठते हैं, ओसामा हमदान। खलील अलहिया, ओसामा हमदान ये खड़े हुए हैं फोटो में, लेकिन इनका रिजेंबलेंस सिर्फ हमास की टॉप लीडरशिप की तरफ जो है आपको रुजू करने से है। हमास ने ये कहा है कि इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस रिज्यूम टुडे इन दोहा। इनडायरेक्ट बातचीत, मोल भाव, गजा में सीज़फायर और कैदियों की जो अदला बदली है उसको लेकर दोहा में फिर से शुरू हो गया है। हमास का ऑफिशियल बयान है। तो आज दोहा में फिर से बातचीत शुरू हो गई। ये खलील अलहिया 3 जनवरी को कह रहे हैं। एंड वी कंफर्म आवर सीरियसनेस एंड आवर एफर्ट्स टू रीच एन एग्रीमेंट एज सून एज पॉसिबल। और किसी भी नतीजे पर, किसी भी समझौते पर बहुत ही सीरियसली हम पहुंचने की बहुत जल्द से जल्द उम्मीद कर रहे हैं। बहुत जल्द से जल्द उम्मीद का मतलब यह होता है कि कुछ पॉजिटिव टॉक्स चल रही हैं, लेकिन असली पेच का नाम है नेतन्याहू। अगर वो कहीं फंस गया सारी बात धरी रह जाएगी। ये तो कब का सीज फायर कर लेते हैं। इन्होंने तो बहुत ही अच्छा सोफिस्टिकेटेड सा जो है, बड़ा सूफियाना सा, बड़ा शायराना सा जो है वो एक प्रपोजल रख दिया था कि आप आइए, इतने छोड़िए, इतने ले जाइए हुजूर। आप ये सोचते हैं कि हम झुक जाएंगे, तो नहीं झुकेंगे। आप जंग जारी रखना चाहते हैं, जंग जारी रखिए। आपको होस्टेजेस जिंदा नहीं मिलेंगे, मुर्दा मिलेंगे अगर आप हमारे करीब आते हैं। सीधी वार्निंग थी, धमकी थी। अब देखते हैं क्या होता है। अल-कस्साम ब्रिगेड की बातें हमने बहुत कर ली, लेकिन एक खबर और है जो अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से लिस्ट सौंपी गई है, इसी सिलसिले में है। अल जज़ीरा पैलेस्टाइन ने ये खबर दी है कि तेल अवीव ने हमास को एक लिस्ट सौंप दी है और वो हमास से अल-कस्साम ब्रिगेड के पास गई है। इस लिस्ट में 34 उन होस्टेजेस के नाम हैं जो इजराइल ने डिमांड की है कि इन्हें फर्स्ट फेज में, अगर डील होती है तो फर्स्ट फेज में इन्हें छोड़ा जाए। देखिए बातचीत तो चली रही ना डील की। देयर आर एस्टिमेट्स, अब जो आया होगा जवाब अल-कस्साम की तरफ से वो हमास की पॉलिटिकल विंग के पास आया होगा। पॉलिटिकल विंग से कहाँ आया होगा? इन आउटलेट्स के पास, अल जज़ीरा जैसी मीडिया आउटलेट्स के पास। अब आखिर में क्या है लिखा, वही लाइन है, देयर आर एस्टिमेट्स दैट सम ऑफ द अब्डक्टीज लिस्टेड मे नॉट बी अलाइव। कि ये अंदाज़ा है और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि जिन 34 लोगों का नाम पहले फेज में छोड़े जाने की लिस्ट बनाई है इजराइल ने, जिन 34 लोगों का नाम उस लिस्ट में दिया है, उनमें से बहुत मुमकिन है कि कुछ जिंदा ना हो, मारे गए। तो ये सब भी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब लेबनान की बात कर ले रहे हैं। लेबनान का ये आप मंजर देखिए ज़रा, धुआं निकल रहा है, स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, काला धुआं है। ये इजराइल हमले कर रहा है। वैसे ही हमले हैं जैसे सीज फायर से पहले। सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? ऑक्यूपेशन फोर्सेस, अल जज़ीरा पैलेस्टाइन कहता है, ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने नंबर ऑफ हाउसेस को, मतलब कई घरों को आग लगा दी है। और ये कस्बा है हौला, इसका नाम है, साउथ लेबनान में आता है। अब वो कहाँ है यूनिफिल की फोर्सेस? हिजबुल्लाह को तो आपने हटा दिया साउथ लेबनान से, वो तो चला गया, चलो आप कर लो सीज फायर, देखते हैं कितना टिकता है। अब कहाँ है यूनिफिल? और अब कहाँ है लेबनान की आर्मी? कहाँ है वो मांडवाली करवाने वाले फ्रांस और वो अमेरिका? क्यों ये फोर्सेस आग लगा रही हैं साउथ लेबनान में लोगों के घरों को? यूएस और फ्रांस reportedly reassure Lebanon that Israel won't stay in South. अमेरिका और फ्रांस ने लेबनान की हुकूमत को, नाहर नेट की खबर है, लेबनान की हुकूमत को ये कहा है कि इजराइल साउथ में नहीं रुकेगा। हमने 60 दिन का सीज फायर कराया, 60 दिन में
वो पूरे होते ही बाहर निकल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आप पकौड़े खाइए, आप जुमले देखिए, मतलब चुटकुले देखिए, लेकिन वो निकल जाएगा 60 दिन में। आप बेफिक्र रहिए। अमेरिका और फ्रांस ने करवाया था ना ये सीज फायर, तो लेबनान की नजीब मिकाती की हुकूमत से कहा है ठंड रख भाई, चला जाएगा, साडा मुंडा है, हमने कह दिया उससे। ये सारी बात है। तुर्की में कल जलजला आया, बहुत बड़ा कोई भारी भरकम जलजला नहीं था, 4.5 रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 4.5 मैग्नीट्यूड था इसका, अर्थक्वेक का। ब्रिटेन में भी झटके आए, लेकिन तुर्की में आए। तुर्की की तस्वीर सामने आई, लोगों में एकदम भगदड़ मच गई, हल्की सी जमीन हिली और ये भागने लगी। तुर्की की आम आवाम है, लोग जाहिर सी बात है, आम हो कि राजा हो, सब डरते हैं। ये खौफ इसलिए है कि 2023 में बहुत बुरा एक जलजला तुर्की में आया था, आप सबको पता है, हजारों लोगों की जानें गई थी, शहर के शहर तबाह हो गए, खास तौर से 1-2। तो ये उसका नतीजा है, लोगों के अंदर दहशत बैठ जाती है। मेरा कहने का मकसद, ये न्यूज़ दिखाने का मकसद, आज बहुत से लोग कहेंगे कि तुर्की पे आया अल्लाह का अजाब। देखिए, अभी बहुत से यहाँ पर इस तरीके के लोग हैं। अभी परसों नरसों इजराइल के एक शहर में पानी भर गया गटर जाम होने की वजह से। तो पानी भर गया तो कार के पास से बहने लगा। कार नहीं बह रही थी पानी, लेकिन बहुत से लोगों ने चला दिया इजराइल में आया अल्लाह का अजाब। और हमारे बड़े का गोश्त खाने वाले मुसलमान, अल्लाह अकबर, यही होता है ये। अरे मेरे भाई, खरगोश का बच्चा छोड़ो, मक्खी का बच्चा उसमें नहीं मरा। आप लोग क्या देख रहे हो? आपकी नफ्स जज्बाती, और जज्बाती आदमी बेवकूफ होता है, क्योंकि वो सेंस से काम नहीं लेता। बुरा मत मानिएगा सर, मैं उन्हीं से कह रहा हूं जो ये समझ नहीं रहे। आपको असली खबरों से बरगलाया जा रहा है, ये झूठा अल्लाह का अजाब आया, कीड़े पड़ गए, कैंसर हो गया, वो मर गया, ये सब मत देखो यार, प्लीज। किसी समझदार, मुझे भी मत देखो प्लीज, किसी समझदार को देखो। जो जितना थंबनेल में लिखता है उतना अंदर मटेरियल आपको मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता मत देखो। झूठ बोल रहा है ताकि आप असली खबरों पर अपना डेटा खर्च ना कर सको। जो आपको लिखकर बुला रहा है जो दिखाने के लिए, अगर वो उसकी अखबारों की कटिंग फैक्ट्स नहीं पेश कर रहा, मत देखो। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी के बाप का या सोर्स नहीं बैठा हुआ वहां कि मेरा रिपोर्टर, हेलो हेलो, हाँ बताओ दीपक क्या हुआ आज गजा में, ऐसा कोई किसी का नहीं बैठा है। सब अखबार और एजेंसी से चल रहा है। अगर वो सबूत नहीं दे रहा है तो आप समझ लीजिए खेला जा रहा है आपके साथ। आप जो देखना चाहते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत वो है जो आप देखना नहीं चाहते। मैं उन 5-10% लोगों से कह रहा हूं, बाकी तो मेरे व्यूअर्स बड़े शानदार समझदार हैं। खैर, सर बढ़ते आगे। अमेरिका ने इजराइल तक ये संदेशा भेज दिया है कि हम हाउथीज के खिलाफ अपने हमले बढ़ाने जा रहे हैं और तेजी से हमले करेंगे। ये पूरी जानकारी दे दी है। सेंटकॉम ने पहले ही बता दिया था, लेकिन अब इजराइल को ये जानकारी दी गई है। खुद इजरायली अखबार लिख रहा है। क्यों दी गई है पता नहीं है, लेकिन ये बताया गया है। यानी अब ये दोनों ही मिलकर शायद यमन के हाउतीज के खिलाफ बड़े हमले अंजाम दे सकते हैं। इजिप्ट ने सीरिया के लोगों को अपने मुल्क में घुसने से रोक दिया है। इजिप्ट ने यह फैसला किया है कि सीरियंस, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आए, सिर्फ सीरिया से नहीं या किसी आसपास के ममालिक से नहीं, अगर वो अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी आ रहे हैं, उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी अनटिल और अनलेस उनके पास एक लीगल रेजिडेंशियल वीजा या परमिट नहीं होता है। तो क्योंकि रेजिडेंशियल परमिट कौन देगा? इजिप्ट की हुकूमत। जब वो इजिप्ट की तरफ से ही अरी डंडी होगी तो वो आ सकते हैं, सिर्फ विजिट वीजा पर या किसी और, नो, नॉट एट ऑल। ये बताया गया। और कथित तौर पर यह भी कहा गया था कि इससे पहले सीरिया ने जो है वो, इजिप्ट ने सीरिया को छोड़िए फिलिस्तीन से आने वाले लोगों को भी बैन कर दिया था। हालांकि उसका बहुत पुख्ता सबूत है नहीं, लेकिन ये कहा गया था कि चाहे लेबनान से आए, गजा से आए, फिलिस्तीन से आए, जॉर्डन से आए, कहीं से भी आए, फिलिस्तीनी नहीं आ सकते। हाँ, रिपोर्ट ये भी है कि ऑलरेडी 11 लाख सीरियंस इस वक्त इजिप्ट में रहते हैं और इजिप्ट की हुकूमत अल-सीसी को ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से बगावत होकर बशर की हुकूमत पलट गई सीरिया में, हमारी भी हुकूमत पलट जाए और इसमें जो है सीरिया के लोग कोई अहम किरदार जो है वो निभाएं।
क्योंकि ये वही लोग हैं जो बशर से परेशान थे और आए थे पनाह मांगने, और ये वही लोग हैं जो जिनके लोग या जिनकी सोच से इत्तेफाक रखने वाले लोग, जो सताए हुए लोग हैं, वो अब सत्ता में हैं, वो गद्दी पर हैं। अच्छा, ये हाईवेज जो हैं कज़ाकिस्तान में, बताया गया अस्ताना में, ये यहाँ पर काफ़ी कार आपस में लड़ गई और लगभग 92 कार जो हैं वो 95 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई भारी बर्फबारी और ठंड वगैरह की वजह से। 12 लोग इसमें ज़ख्मी हो गए कज़ाकिस्तान अस्ताना में। कुछ खबरें ऐसी भी आपके सामने लाएं, जंग अच्छी नहीं लगती कि जंग ही हो हमेशा। और मैं आपको एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, एक ब्लास्ट उड़ रहा है यहाँ पर, आप पहले देखिए लोग खड़े हुए हैं, एक स्क्रीनशॉट, और दूसरे में आपको ब्लास्ट दिख रहा है, लोग खड़े हुए हैं। इतनी करीब लोगों के गजा में बॉम्बिंग हो रही है, और एक बस स्क्रीनशॉट, एक बंदा स्ट्रेचर पर लेटा है, दूसरा उसको पंप कर रहा है किसी सूरत से सांस आ जाए। ये अल-अक्सा मार्चर हॉस्पिटल की कल की तस्वीर है, सेंट्रल गजा स्ट्रिप की। लोग एक दूसरे को ऐसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्सर बच नहीं पाते। खैर सर, मैं चलते चलते आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर है मोरक्को की। कल जुमे की नमाज के बाद वहाँ झंडा फहरा रहे थे लोग, और इस तरीके से वो ताली बजा रहे थे, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें उठा रहे थे। आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। डॉक्टर हुसाम अबू सफ़िया जो गज़ा के हॉस्पिटल में थे, जो डायरेक्टर थे कमाल अदवान में, उन्हें इजरायली जो ले गए हैं, उनके लिए भी ये लोग आवाज़ उठा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। खुश रहिए, सलामत रहिए।